फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज का अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। लास्ट में हमने 158 तक कर लिया था, आज 159 करेंगे। कहता है व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन डिविडेंड बिकम वन फोर्थ ऑफ अदर नंबर। तो डिविडेंड क्या हो जाता है? वन फोर्थ ऑफ अदर नंबर हो जाता है। तो बाई हाउ मच परसेंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें रफ शीट में देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर x है और दूसरा y है। ठीक है, तो कहता है कि x को 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? y बाई 4 हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, चलिए x को यहीं छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 12y बाई 4, इसको कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 3y के बराबर। अब कहता है कि परसेंटेज कितना होगा? तो x माइनस वाई जो पहले था 100 इंटू 100। ठीक है, अब तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3y। 3y माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। ठीक, 2y बाई वाई इंटू 100। मतलब अगर आप इसको बाई वाई कट कर लें तो कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 200%। यहाँ पे आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 200% है। अब नेक्स्ट जो कहता है इफ वन नंबर इज 80% ऑफ अदर नंबर एंड 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 656 देन द नंबर आ रहा है। चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। मान लिया कि कोई नंबर x है। ठीक है, अब उसका कहता है कि इसका 80%, इसका 80%, तो x का 80% कितना हो जाएगा? 80/100, मतलब 20 चौका से 20 25 100, 4x बाई 5। अब कहता है कि इनका इन दोनों का नंबर x का, दूसरा 4x बाई 5 स्क्वायर का, दोनों का स्क्वायर का जो है वो कितना है? 656। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 164 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 एक्स डिवाइडेड बाई 25, 25 हो जाएगा, 5 25। अब इसको करिए, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर अगर आप इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर मतलब 41 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 164। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 164 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 41। अब देखिए 4 से ये कटेगा ना, 4 चौका 16 तो 1 चौका 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एक्स कितना हो जाएगा? रूट 100 मतलब ये 10। ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 10 आ गई। तो नंबर क्या हो जाएगा? पहला 10 और इसका 80%, दूसरे का 80% इक्वल टू 8। दोनों नंबर हो गए 10 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर एक बार देख ले, यहाँ पे है 10 एंड 8। ठीक है, 161 two number a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio of a and b. ठीक है, a and b का रेशियो फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको जरा देखें नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी रफ शीट में देखते हैं इसको। रफ शीट में देखते हैं तो क्या कह रहा था? 5% ऑफ ए, क्या बोला था उसने? 5% ऑफ ए, ठीक है, प्लस 4% ऑफ बी। ये क्या हो जाता था? 2/3 हो जाता था किसका? 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 5% ऑफ ए का मतलब हो गया ए बाई 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 5/100 आप करेंगे तो 5 से 20 कट जाएगा, इसको 4 से 100 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो आप इसको 1 ए बाई 20 प्लस बी बाई 25 हो जाएगा। अब इसका 2/3 वाला का, 2/3 का करिए 6%, 6% कितना हो जाएगा? 6/100, 6/100 का मतलब हो गया, इसको आप करिए 6/100 ए प्लस 8/100 बी। ठीक है, अब देखिए 4 से 2, 4 से 25, 2 से 3, 2 से 50। ठीक है, अब आइए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6a, 6a, ठीक है, 6a प्लस यहाँ आ जाएगा 8b,
ठीक है 8b, और नीचे से करेंगे तो 50 या 150 और 25 या 75। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125a, इसको यहाँ पे सॉल्व करिएगा 125a प्लस ये आपका आ जाएगा 4/75b। ठीक है 4/75b, अगर आप इसमें से a निकाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए वाले को इधर लाइए, बी वाले को इधर लेके जाइए। ठीक है a/20 माइनस a/25 इक्वल टू 4b/-75 माइनस b/25। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 20 और 25, 5 का 20, 50 25, 5 का 20 25 100, 100 100, और इधर जाएगा ये 20 से 25 100, 5a माइनस 4a बराबर ये कितना होगा, इसका भी इतना ही आएगा 75 25, तो 5 से 15 50 25, 5 3 15 1 5 3 15 25 75। ठीक है तो ये हो गया 4b-3b। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा a/100 बराबर b/75। ठीक है b/75, तो a/b कितना हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा तो 100/75 मीन्स 4/3। ठीक है तो आंसर कितना आया हमारा 4/3। चलिए इसमें आंसर देख लेते हैं जरा, क्या आंसर है। आंसर है आपका 4/3 है, यहाँ पे 4/3 है 161। ठीक 162 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाइड नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, उसने गलती से 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिफरेंस कितना हो गया, एरर कितना आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है अभी उसको करना था 5/3 से, 5x/3 से, मान लीजिए x नंबर था और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने 3x/5 से। ठीक तो कितना हो गया ये, अब इसको आप निकाल लीजिए, 3 5 15, एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 का 15, 3 से 25, x माइनस 5 3 15 3 3 9x। ठीक है 9x। ठीक है अब ये आ गया 25 में से 9 गया 16x/25, 16x/25 का एरर आ गया, 16x/15 का, सॉरी 15 का एरर आ गया। तो अब गलती कितनी हो गई, ये था 3/5, 3/5x इंटू 100, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो आएगा 65%। ठीक यहाँ से कर लीजिए 3 से 25, और ये कितना है 3x/5। ठीक है 25 हो गया, 25 25 75, 25 25 125। ठीक है यहाँ हो जाएगा 1600/125, इसको आप करिएगा, इसको फ्रेंड्स रफ सीट में बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये हो जा रहा है बार बार। चलिए ठीक है इसको रफ सीट में आते हैं। रफ सीट में क्या कहता था, मान लीजिए कि किसी अंक को 5/3 से गुना करना था। ठीक है इसने गलती से क्या किया 3x/5 से गुना कर दिया, अब एरर इतना का आ गया डिफरेंस, इसको आप करिएगा तो कितना आएगा, ये 5 3 15, 3 5 15 25x माइनस 5 3 15 9x। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 16x/25, 16x/25 हो गया। एरर परसेंटेज कितना हो गया, अब ये गलती तो इतनी की हुई 16x/25 इंटू पहले से क्या था 3x/5x कर दिया इसने इंटू 100। ठीक है इंटू 100 करना है, अब क्या होगा 5 से ये हो गया 20, x x कट गया। ठीक है 5 से 20 कट गए, 25 है 50 25, 5 का 20। ठीक है 16 48, सॉरी ये 5 है ना, बार बार मैं ये इधर क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ, 3 ही आएगा ना, तो 3 से कट गया, तो ये हो गया 64% का गलती उसने कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, इसमें आंसर है 64%, यस है यहाँ पे 64%। 163 का देखते हैं क्या है। A tempo insured to the extent of 4/5% of
ओरिजिनल वैल्यू, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका सिर्फ 4/5% इंश्योर्ड हुआ। इफ द प्रीमियम ऑन इट एट द रेट ऑफ 1.3% अमाउंट 910, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टेम्पू, टेम्पू का ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालना है। मतलब क्या है कि टेम्पू की जो वैल्यू थी उसका 4/5 ही वो क्या हुआ, इंश्योर्ड हुआ। ठीक है, अब इंश्योर्ड हुआ तो 1/3%, 1/3%। अब इसको यहां ले लेते हैं, आइए इसका क्या आंसर, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा। मान लिया टेम्पू का वैल्यू x है, ठीक है। अब क्या था, इसका क्या कहा था उसने, 4x/5 ही इंश्योर्ड हुआ, ये इंश्योर्ड हुआ। तो टेम्पू का वैल्यू निकालना है। अब कहता है 1/3% ऑफ 4/5, 1/3% इंटू 100 ऑफ 4/5 का x बराबर कितना है, 910 है। ठीक है, इतना ही है। वन, इसका इंश्योर्ड वैल्यू का 1/3% इक्वल टू 910 है। 1/3% है। तो अभी हमने जो है इसको एक और भी जोड़ेंगे ना परसेंटेज हटाने के लिए, 10 इंटू 1/100 इंटू 4/5 इक्वल टू 910। एक्स डाल दीजिए, एक्स को यहीं छोड़ दीजिए, 910 इंटू ये 10 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 13। देखिए 4 से 25 आ गया, 13 सत्ते 91, 70 हो गया। ये देखिए 10, 25 25 125 इंटू 10 हो गया 1250, और इसमें 70 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35, लगा 3, 12 सत्ते 84, 3 87,500 रुपये टेम्पो का। फ्रेंड्स कैलकुलेशन जो है फटाफट करना है, 87,500 रुपये इसका आएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए 87,500 है कि नहीं देख लें जरा, कहीं तो होगा 87,500, यस यहाँ पे 87,500 रुपये। ठीक है, 164 देखते हैं। ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन ए स्टेट 6% 6% ऑफ कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम टोटल अपीयर्ड इन कैंडिडेट। मान लीजिए कि ठीक है x टोटल अपीयर्ड थे, उसमें से 6% सेलेक्ट हो गए, मतलब 6x/100 सेलेक्ट हो गए। ठीक है, स्टेट बी हैड इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट, सेम ही थे, एंड 7% गॉट सेलेक्टेड विथ 80%, 80 मोर कैंडिडेट सेलेक्टेड देन ए। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस है। क्या हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि x था, ठीक है, तो 7% किसका, इसका 6% का। ठीक है, ठीक है, 7x/100 माइनस 6x/100, ये हो जाएगा 80। इसको आप सॉल्व करिए, ये आएगा आपको 8,000 आंसर। ठीक है, चलिए 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। द प्राइस ऑफ ए कार इज 3,25,000, इट was insured to 85% of price, 85% price पे इंश्योर हुआ। द कार was damaged completely in accident and the insurance company paid 90% of insurance। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कार एंड अमाउंट रिसीव्ड। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, सिंपल सा यहाँ पे है, किसका 90% का इंश्योरेंस हुआ था। ठीक है, और मिला कितना, सॉरी 85% का इंश्योरेंस हुआ था, मिला कितना 90%, और ये टोटल वैल्यू कितनी होती है, 3,25,000 की कितनी निकल जाएगी। बस इतना ही करना है आपको। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए आप, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 कट गया, और ये भी कट गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 325 85 9, तो ये आएगा आपका 248 625। अब इसमें से 3,25,000 को घटा दीजिए, ये आपका जो डिफरेंस आएगा 5, 9 में से 2 गया 7, 3, और ये 4 में से 8 गया कितना, 11 में 3,25,000 2 48। ठीक है, ये 6, और ये आएगा 7। ठीक है, 76,375 रुपये का डिफरेंस था। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 166।
166 क्वेश्चन क्या कहता है कि गौरी जो है went to a stationer's and brought thing worth rupees 25, out of which 30 पैसे went on sales tax on taxable purchase। उसमें से जो है किस 25 जो है 25 खरीदा, उसमें से 30 पैसे जो चले गए वो कहाँ चले गए, टैक्स में चले गए। इफ टैक्स रेट इज 6% देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। जो टैक्स देने के बाद जो आइटम बचा उसका टोटल वैल्यू क्या है। मान लीजिए टैक्सेबल परचेज जो है ना, अगर गौरी ने एक्स का किया तो इसका 6x/100, ठीक है। ये कितना हो गया, ये कितना था, 30 पैसा बराबर 30 पैसे के बराबर था। 30 पैसे को अगर इसमें रुपये में बदलें तो 30/100 हो जाएगा। अब कितना है, x इक्वल टू 30/100 इंटू, अब ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 500, x का वैल्यू कितना आया 5, x की वैल्यू 5 रुपये आ गई। तो टैक्स फ्री आइटम कितना था, 25 रुपये में 5 पैसे का 30 पैसा चला गया, 5 रुपये का 30 पैसा जो था, तो टोटल कितना हो गया 5 रुपया। तो ये आया प्लस 30 पैसे और जुट गए मतलब 5.30, और 25 में से आप घटाइएगा तो ये आएगा 19 रुपया 70 पैसे, ठीक है। 19 रुपये 70 पैसे आंसर है। चलिए 167 देखते हैं क्या है। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 5% अ टीवी सेट कॉस्ट 9595। तो मार्क प्राइसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। पांच, अगर किसी का वैल्यू 100 रुपये है उसमें से 5 रुपये घटा दिया था आपने, वैल्यू कितना आ गया 95%, 95% आ गया। और उसी का वैल्यू कितना है 9525। अब इसको आप उधर लेके जाइए, मान लीजिए ठीक है ये है 95/100, ठीक है। अब यहीं पे फ्रेंड्स उधर जाने से सिंपल है, 100 9525/100/95, ठीक। सॉरी ये कितना है 9595, 25 नहीं है 9595, मतलब 101। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 101 इंटू 100 इक्वल टू 10,100 रुपये। 168 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, 25% of रीना ईयरली इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ अनुभव मंथली इनकम। रीना का 25% ईयरली इनकम जो है वो अनुभव के 75% इनकम के बराबर। इफ अनुभव ईयरली इनकम इक्वल टू 2,40,000, व्हाट इज द रीना मंथली इनकम। अनुभव का ईयरली इनकम अगर 2,40,000 रुपये है तो रीना का मंथली इनकम क्या है। देखिए पहले तो ईयरली दिया, तो पहले इसका मंथली निकाल लेते हैं, क्योंकि रीना में भी जो है वो क्या है मंथली है, ठीक है ना। मंथली इनकम का वो कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, या एक बार थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। चलिए रीना का इनकम मान लिया x, ठीक है। मंथली इनकम कितना है रीना का, x है। तो अब कहता है अनुभव का मंथली इनकम कितना है, 2,40,000 ईयरली था डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू ये 20,000 रुपये का अनुभव का मंथली इनकम है। अनुभव का मंथली इनकम आ गया, ठीक। कहता है कि 25% रीना का ईयरली इनकम मंथली इनकम जो है 75% ऑफ 20,000 मतलब अनुभव के बराबर, ठीक। तो अभी कितना आ जाएगा 25/100 x बराबर कितना आ जाएगा 75/100 इंटू 20,000, कितना हो जाएगा 75 दूना 150, 75 दूना 150, 15,000। तो x कितना आएगा 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 5 से 20, ठीक है। 5 3 15, तो ये 3,000 मतलब कि 60,000 रुपये किसका आ गया, इसका।
रीना का मंथली इनकम, रीना का मंथली इनकम आ गया, टोटल इनकम आ गया रीना का, तो इसका मंथली इनकम कितना आएगा 12, बराबर करेंगे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है क्या? नहीं है, 5,000 रुपये नहीं है, कैन नॉट बी, नॉन ऑफ दीज कर देंगे यहाँ पे, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। 170 में क्या है, 12% ऑफ कौशल, 12% ऑफ कौशल 12% ऑफ कौशल मंथली सैलरी इच इक्वल टू 16% ऑफ नंदिनी मंथली सैलरी, ठीक है। 12% जो है कौशल का मंथली सैलरी, वो नंदिनी के 16% के बराबर है। सोनल मंथली सैलरी इज हाफ ऑफ द नंदिनी इफ सोनल एनुअल सैलरी इज 1/1.8 lakhs एनुअल सैलरी, व्हाट इज द मंथली सैलरी। देखिए हर जगह मंथली का कैलकुलेशन हो रहा है और यहाँ पे सोनल की सैलरी ईयरली दी है, तो सोनल का मंथली पहले निकालना पड़ेगा। कितना दिया है सोनल का ईयरली, 1,08,000 रुपये, तो सोनल का मंथली कितना हो जाएगा, चलिए सोनल का कितना था, सोनल का 1,08,000 रुपये, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, मतलब सोनल का मंथली इनकम कितना आ गया 9,000 रुपये। तो नंदिनी की सैलरी कितना हो जाएगा, नंदिनी की सैलरी हो जाएगी 2 गुना थी उसकी, 2 टाइम्स, देखिए हाफ ऑफ द नंदिनी सैलरी, सोनल की सैलरी हाफ, नंदिनी की सैलरी की हाफ थी, मतलब नंदिनी की मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी 2 गुनी, ठीक है। तो 9,000 गुना 2 बराबर 18,000 रुपये, ये किसकी सैलरी आ गई, नंदिनी की। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कौशल की मंथली सैलरी मान लीजिए एक्स है, ठीक है, कौशल जी की मंथली सैलरी हमारी एक्स हो गई कौशल जी की, तो 12% कौशल जी की सैलरी, वो जो है 16% है, 16/100 इंटू नंदिनी के मंथली सैलरी के बराबर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स को यहीं छोड़ दिया जाए, 16/100 इंटू 100/12 लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, इंटू 18,000, ओके, 100 हो गया, 12 डेढ़े 18, 1500 आएगा, 1500 आएगा, 15 से 16 से गुना करेंगे कितना आएगा ये, 16×5 80, हाथ लगा 8, 16 कम 16 8 24, ठीक है, टोटल आएगा इनकम कितना 24,000 रुपये। चलिए देखते हैं 24,000 है कि नहीं उसका, हम्म, 24,000 है, ठीक है, कौशल की सैलरी 24,000 रुपये आ गई। चलिए 171 क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, हाँ, कहता है अमन एक्सपेंस इज 30% मोर देन विमल एंड विमल एक्सपेंस इज 10% लेस देन रमन, इफ सम ऑफ देयर एक्सपेंसेज इज 6447 देन व्हाट वुड बी अमन एक्सपेंस, अमन का एक्सपेंस कितना है। चलिए याद रखिएगा 30% किससे ज़्यादा है, विमल से, विमल का 10% रमन से, तो हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे रमन का, उसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए रमन का हमने मान लिया एक्स, ये किसका है रमन का, तो रमन का जब एक्स मान लिया हमने, तो विमल का क्या था, विमल जी कितने पद थे इसकी 90%, 90 100 इंटू एक्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 9/10 हो जाएगा, 9/10 एक्स, ठीक। अमन का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, अमन का 130% था, किसका इसका, 130/100 इंटू 9x/10, तो 10 हो गया 0, 13×17 है, 13×17 है हिंदी में मतलब 117, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अब आप करिए दोनों का जो था जोड़, सब तीनों का जोड़ जो था, मतलब कि ये तो अमन का आ गया, विमल निकल गए, और यहाँ पे रमन जी की एक्स है, तो तीनों का जो जोड़ है 117x बाई 100 प्लस 9x/10 प्लस x इक्वल टू 6447, ठीक है,
अब यहाँ आप करेंगे तो ये 100 ही आएगा। थोड़ी देर के लिए यहीं पे एकदम सिंपल सा कर लेते हैं, तो ये 100x हो जाएगा यहाँ पे 100x, ठीक। अब जब टोटल आप ऐसे करेंगे तो 117x प्लस 9x, चलिए इसको मिटा देते हैं, सॉरी, हाँ, इसको यहाँ साफ से यहाँ लिखते हैं 117x प्लस 9x, और इस सब का एलसीएम 100 था ना, तो ये 100x हो गया, प्लस 100x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना आ गया, 6447 आ गया। एक सौ 9 यहाँ देखिए, 9 7 16 26, 126 प्लस 100 226 हो गया। सॉरी ये 19 है ना, 217 प्लस 90 कितना हो गया, 217 प्लस 90 307x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6447, ठीक है। x कितना हो जाएगा, 6447 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 307। अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो 2100 रुपये आएगा। तो अमन का एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, ये तो x आ गया उसका, अमन का एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 2100 इंटू 117 बाई 100, मतलब कि 2457, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 2457 इसका आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा खुले मन से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।